एक ऐसे ग्रस्त संत जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण 24 घंटे दर्शन देते थे और आज प्रेमानंद जी भी कई बार अपने प्रवचनों में उनकी बात कर चुके हैं और उन्हें ध्याते भी हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ भाई जी की, हनुमान भाई जी पोदार की। आप सब लोग जानते होंगे भाई जी के बारे में। मैं तो इस वीडियो में आपको एक भाई जी की प्रवचनों से एक बहुत अच्छी इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ। भाई जी अपने प्रवचनों में एक कलकत्ता साइड का इंसिडेंट बता रहे थे। उस टाइम कलकत्ता कहते थे। भाई जी बताते हैं कि कलकत्ता में एक डॉक्टर साहब हुए, बहुत प्रसिद्ध नामी व्यक्ति थे, डॉक्टर चंद्र समथिंग करके। बता रहे थे कि डॉक्टर साहब बहुत भगवत प्रेमी थे, मतलब उन्होंने भगवान पे बहुत विश्वास था और भगवान को बहुत मानते थे। तो एक बार उनकी माँ बीमार हो गई थी। माँ मतलब अंतिम टाइम में ही थी, 1-2 दिन में, मतलब अंतिम क्षण में ही थी। तो उनकी माँ को उन्होंने अपने डॉक्टर साहब ने अंतिम इच्छा पूछी, तो उन माँ ने बताया कि मुझे अंजीर खाना है। डॉक्टर साहब को इस बात की चिंता हो गई कि मतलब 1-2 दिन में ही माँ कभी भी चली जा सकती थी और अंजीर उस टाइम कलकत्ता में मिलता नहीं था और मुंबई से आता था। पर अब मुंबई से कौन लाए 1-2 दिन में? तो मतलब वो बहुत चिंता में थे। तभी डॉक्टर साहब के गेट पे किसी ने नॉक किया, तो उन्हें लगा कि कोई मरीज के लिए बोलने आए होंगे, क्योंकि डॉक्टर थे वो, उनके पास लोग आते ही रहते थे। तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि मैं अपनी माँ की इच्छा कैसे पूरी करूँ। एक ही उन्होंने इच्छा बोली है। तो उन्होंने बोला, नॉक करा किसी ने, तो उन्होंने बोला मैं अभी नहीं सेवा कर सकता क्योंकि मेरी माँ बीमार है। तो कंटिन्यूस कोई नॉक करा जा रहा था, तो उनको फ्रस्ट्रेटेड थे ही वैसे वो। तो उन्होंने बोला मैं सेवा नहीं कर सकता, आप जाइए किसी और डॉक्टर से संपर्क कीजिए। तो जो नॉक कर रहा था उसने बोला कि महाराज, मैं सेवा के लिए नहीं आया हूँ, कोई अर्जेंसी है और आपको कुछ मतलब चीज़ देनी है। तो उन्होंने गेट खोला और उन्होंने एक पैकेट दिया, मतलब वो जो नॉक कर रहे थे उन्होंने पैकेट दिया और उन्होंने बताया कि कोई बिजनेसमैन मुंबई से आए थे और वो आज रात को ही निकल रहे थे, तो सुबह तक का वेट नहीं कर पाए, आपकी जानकारी थे, तो उन्होंने आपके लिए कुछ सामान लाए हैं, तो ये ले लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने बाद में जब वो पैकेट खोला तो उसके अंदर अंजीर थे। मतलब भाई जी बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत भगवत प्रेमी थे, बहुत भगवान पे विश्वास रखते थे, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कभी भी कि भगवान उनकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी करेंगे। मतलब अगर हम नहीं मानते भगवान को, जो नहीं मानता वो तो ये सोचेगा व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये तो कोई आ रहा होगा, अंजीर दे गया होगा। पर डॉक्टर साहब बताते हैं कि जैसे आज उनकी माँ ने सोचा कि उनको अंजीर खाना है, उन्होंने कल डॉक्टर साहब को बताया और डॉक्टर साहब एक दिन खुद परेशान हो रहे कि क्या करें, कैसी व्यवस्था करें। 1-2 दिन में माँ की मतलब अंतिम शैया पर ही है और उस टाइम से पहले ही भगवान ने, मतलब आप समझ रहे हैं कि माँ के मन में आया कि मुझे अंजीर खाना है, उससे 10 दिन पहले ही भगवान उन बिजनेसमैन के मन में ये बात ले आए कि अंजीर ले जाना है कलकत्ता। कब उनके मन में ये बात लाए होंगे कि अंजीर खरीदना है और कब वो लोग 10 दिन मतलब ट्रैवल करके उस टाइम मुंबई से कलकत्ता आए और उन्होंने इनको दिया। अरे इतनी छोटी छोटी बातें मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हमारे जीवन में भी होते हैं, पर हम उसे कोइंसिडेंस का नाम देके टाल देते हैं। भाई जी बताते हैं डॉक्टर साहब मतलब शॉक्ड थे और भाई जी भी बताते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स ही होते हैं, हमें बस उन्हें नोटिस करना पड़ता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। भगवान उनकी माँ के सोचने से पहले ही भगवान ने ये सोच उन बिजनेसमैन के दिमाग में ला दी कि उनको अंजीर खरीदने हैं और वो मुंबई से कलकत्ता आए और उन्होंने डॉक्टर साहब को वो अंजीर दिए। ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस हमारे जीवन में भी होते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो जिसमें आपको लगा हो कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल था और ये सिर्फ भगवत कृपा से ही हुआ है, तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करिएगा। मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी और कोशिश करूँगी मैं कि मैं वो आपके साथ सबके साथ शेयर करूँ। अपना सिटी, अपना नाम और सब मेंशन करिएगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।